आप सब TWR द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिंदगी की राह देख रहल बानी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की किताबन का अध्ययन हवे। ए कार्यक्रम का उद्देश्य है कि लोग जगत के बनावे वाला परमेश्वर की उद्देश्य के जाने, जौना से उनकरी इच्छा के अनुसार चल सकें। परमेश्वर के लोगन के रूप में हमके आपका और आपकी परिवार का चिंता बा और हम आप सबके आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े में मार्गदर्शन करतनी। कृपा करके हमारे कार्यक्रम देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में अथाह आशीष भर दे। हाँ मित्र, पवित्र शास्त्र में सबो उपदेशक किताब एगो और किताबन से सबसे अलग किताब है और एकर लेखक सुलेमान हवे। सुलेमान ही नीति वचन और श्रेष्ठ गीत नाम किताब के लिखे वाला हवे। ये किताब सबसे अलग किताब है। नीति वचन में हमनी के झलक मिलेला। सुलेमान के बुद्धिमानी एह किताब में शामिल बा, उनका अज्ञानता के भी। ये किताब सुलेमान के आत्म कथा है, विशेष ओह समय के जब वो परमेश्वर से बहुत ही दूर रहन। ये किताब के नाम के अर्थ उपदेशक या घोषक या दार्शनिक। यदि एकर नाम दार्शनिक होखी तब बहुत ही बढ़िया होखी और एकरा के समझल बहुत ही सरल होखी। पवित्र शास्त्र के कोनो भी किताब के समझे खातिर ठीक ई होखित की सबसे पहले लिखे वाला के उद्देश्य के समझ लिहती जा, तब बढ़िया होखित की कुछ दूर पीछे हट जाइल जाओ और वहां से एगो रोशनी पूर्ण दृष्टि यानी कि नजर डालल जाओ और तब दूरबीन हटा के हमनी के पवित्र शास्त्र के सूक्ष्म दर्शक के नीचे ले आवल जाओ। अध्ययन के ई विधि खास तौर से एक किताब के खातिर तो बहुत ही उपयोगी बा। ये किताब परमेश्वर विहीनता में मानवीय दर्शन यानी कि फिलोसफी है। एक किताब में ऐसा बहुत ही कथन बा जौन की पवित्र शास्त्र के कोनो अन्य कथन के विरुद्ध जात दिखाई देला। ऐसे एक किताब के ई तथ्य हरदम ही ध्यान में रखल उपयुक्त हुई। ये किताब नास्तिक सबके प्रिय किताब है। अपन बात प्रमाणित करे खातिर वो एक और भरपूर उपयोग कैले बने। एगो उदाहरण बा, वाल्टेयर ओसे ही अनेक कल्ट एकर अंग बिना कोनो संदर्भ के उठा के मन चाहा अर्थ के दे रहल बने। मानव परमेश्वर के बिना ही सुखी या हर्षित रह के प्रयास कैले बने। आज भी ऐसे करोड़ों लोग बने जौन की इहे कह रहल बने। सुलेमान पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान आदमी रहन। ई बुद्धि उनका के परमेश्वर के द्वारा ही दिहल गइल रहे। मानव के सुख आनंद और भोग विलास के खातिर जौन कुछ संभव होत रहे उ सब कुछ सुलेमान कीने रहे और इस सब के अनुभव क के उ देख चुकल रहन। और एकर निष्कर्ष का निकलल, सब कुछ व्यर्थ बा, जैसे कि हवा के
पकड़ल है। दूसरा शब्द में जिंदगी में संतोष परमेश्वर के बिना कोई गोइल प्रयास से संभव नहीं के हो सकत। एक किताब में हमनी के ई सीख रहल बानी जा कि बिना मसीह यीशु के हमनी के संतोष प्राप्ति नहीं जा कर सकत, चाहे हमनी के सब विश्व के प्राप्त भी कर ली जा। विश्व हृदय के संतुष्ट कर ही नहीं जा सकत, काहे कि हृदय यह लक्ष्य से कहीं अधिक विशाल बा। हम यहाँ ई नहीं कह रहल कि यह सुलेमान के निष्कर्ष पवित्र आत्मा प्रेरित हमें। हाँ, पवित्र शास्त्र जौन की हमनी के यह निष्कर्ष सबके सूचना देला, उ पवित्र आत्मा प्रेरित हमें। आई शुरू करी जा। ई किताब राजा सुलेमान के नाटकीय आत्मकथा है और ई उस समय लिखल गई रहे जब सुलेमान परमेश्वर से बहुते दूर रहन, यानी कि बहुते दूर जा चुकल रहन। सबसे पहले यहाँ समस्या के वर्णन कइल गइल बा और इस समस्या है संसार में सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ बा। आगे बढ़ के हम देख रहल बानी कि विभिन्न प्रयोग कइल गइल बा। सुलेमान विभिन्न साधन सब से संतोष प्राप्ति तक पहुँचे खातिर बहुते प्रयास करताणे। दूसरा शब्द में कहल जाए संतोष प्राप्ति तक पहुँचे चाहताणे। वो विज्ञान के राह पकड़ ले, फिर प्राकृतिक नियम के, फिर ज्ञान और दर्शन के, फिर भोग विलास ऐश मौज और भक्तिवाद के, और उ सब भी कह के देख लिहले कि मात्र वर्तमान में जी के देख लिहल जाओ। जौन कुछ संभव रहे सब कुछ कह के देख लिहले। उ राजा रहन, राजा किने पैसा कौड़ी के का कमी रहे, का अभाव बा, सब कुछ कर सकत रहन। धन के सवाल ही ना उठत रहे। जौन चहले सब कुछ कह के देख लिहले। तब उ आखिरी पद में उ अपना कोइल गोइल काम के निष्कर्ष प्रकट कइलन। ई हरदम याद राखी कि सब निष्कर्ष केवल मानवीय ही है। एकरा के परमेश्वर द्वारा पेश कइल तथ्य माने के भूल ना कइल जाओ। सूर्य के नीचे शब्द के अर्थ मानवीय। पवित्र शास्त्र के संदर्भ में प्रेरणा शब्द लिखल गइल बा। प्रेरणा शब्द केवल एक तथ्य के आश्वासन ही पवित्र शास्त्र में जौन शब्द बा ओकरा के सही सही लिख दिहल गइल। जरूरी नइखे कि शब्द द्वारा जौन विचार पेश कइल गइल बा उ पवित्र आत्मा प्रेरित विचार ह। एकरा खातिर बहुत ही जरूरी बा कि संदर्भ के ध्यान राखल जाओ और ये ध्यान दिहल जाओ कि कौना आदमी के द्वारा उ शब्द कहल गइल बा और कौना ना, और कौन रहे उ परिस्थिति जकरा अंतर्गत उ ई शब्द कहले। उदाहरण के खातिर यहूदा द्वारा प्रभु यीशु मसीह के पकड़वावल गइल सब घटना पवित्र आत्मा के प्रेरणा से कुछ दिहल गइल, पर जौन काम यहूदा कइले रहन उ पवित्र आत्मा के प्रेरणा से ना भइल रहे। इस सब काम शैतान द्वारा प्रेरित कार्य रहे। वैसे तो सुलेमान के शब्द जौन की उ आत्म संतुष्टि के प्रयास के विषय लिखले और ना तो परमेश्वर द्वारा समर्थित शब्द है और ना पवित्र आत्मा प्रेरित। पवित्र आत्मा के प्रेरणा यह तथ्य के उत्तरदायित्व होले कि जौन को सुलेमान कहले रहन उ यहाँ ठीक ओसही के ओसही लिख दिहल गइल। ई ना कि परमेश्वर सुलेमान के विचार से सहमत बाड़े। आई देखल जाओ कि समस्या का बा। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। सबो उपदेशक की किताब 1 अध्याय के 1 पद एह तरी से बता रहल बा। यरूशलेम के राजा दाऊद के बेटा उपदेशक के वचन। इस शब्द सुलेमान के सिवा कोनो अन्य के खातिर हो ही नहीं कह सकत, अतः ये निर्विवाद तथ्य है। दाऊद के अन्य बेटा भी रहन, पर
यरूशलेम के सिंहासन पर सुलेमान ही बैठलन। यहाँ उहे दार्शनिक ह जौन की उ सब कहत रहले। हमनी के मालूम बा कि उहे रहन जकरा के परमेश्वर के ओर से बुद्धि के वरदान दिहल गइल रहे। जौन बुद्धि परमेश्वर सुलेमान के देले रहन उ ओह बुद्धि से भिन्न रहे। हमनी के ईमान बैठल बानी जा कि सुलेमान के आत्मिक भीतरी के यानी कि अंतर्दृष्टि दिहल गइल बा, यानी कि आत्मिक आंख से लागल। पर पवित्र शास्त्र ऐसन कोनो संकेत ना देला कि अंतर्दृष्टि भी दिहल गइल रहे। आत्मिक आंख त उ मंगले ही ना रहन। उ त शासन चलावे खातिर आवश्यक बुद्धि, ज्ञान, समझ मंगले रहन। औरी परमेश्वर सुलेमान के उ सब कुछ दे दिहले जौन की उ मंगले रहन। शासन के क्षेत्र में उ पूरा बुद्धि के साथ शासन कइलन। उनका के का गलत औरी का सही बा, यानी कि उचित औरी का अनुचित के क्षमता भी दे दिहल गइल रहे, जैसे कि उ मंगले रहन। हमरा शासन काल में सब देश में शांति बनल रहे। अन्य राष्ट्र सुलेमान के नीति सबके बुराई करत रहले। ओहनी लोग देखत रहलन सुलेमान के कुशल शासन के और हर क्षेत्र में उत्तम। यरूशलेम के मंदिर परमेश्वर के महानता के गवाह रहे। मंदिर के वेदी और चढ़ावल गइल वाला बलिदान दरबार के प्रबंध देख के शिवा के रानी चकित रह गई। आत्मिक विचारधारा के क्षेत्र में सुलेमान शून्य यानी कि जीरो रह गइलन। यहाँ हम देख रहल बानी कि सुलेमान परमेश्वर से बहुते दूर रहन। जिंदगी के प्रयोगशाला में अपना ही प्रयोग में लागल रहन। सूर्य के नीचे रहे वाला मनुष्य परमेश्वर के संतान से भिन्न मनुष्य रहन। परमेश्वर के संतान एगो धन्य और आशीषित प्राणी है। उ मसीह यीशु में बाणे और स्वर्गिक स्थान में बैठावल गइल आदमी हमें। भाई बहन, एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ तो ओमे देखी सबो उपदेशक की किताब 1 अध्याय के 2 पद एह तरी से बता रहल बा। व्यर्थ ही व्यर्थ, उपदेशक कहताने व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ बा। मित्र, यहाँ व्यर्थ शब्द के अर्थ खालीपन से यानी कि रिक्त, और एकर अर्थ बिना कोनो लक्ष्य के उद्देश्यहीन जिंदगी बितावल। ऐसन जिंदगी जौन की कोनो पशु के जैसन। ऐसन अनेक बाणे जौन की एह तरीके जिंदगी जी रहल बाणे। कुछ ऐसन मानो एगो बड़ झोरा ह, पर एकरा के फूलल और भरल सुगर आकार के देखावे खातिर दुकानदार ओकरा में पुराना समाचार पत्र फाड़ के भर देले। सुलेमान नीति वचन के किताब में हमने खातिर बुद्धि रत्न के भंडार रख छोड़ले बाणे। तीसर की किताब है श्रेष्ठ गीत और विषय है प्रेम। तीनों के क्रम है बुद्धि, मूर्खता और प्रेम। ये तीनों क्षेत्र में सुलेमान बहुत ही कुशल प्रमाणित भइले। मूर्ख कैसन होले उ एकरा के पेश कह के देखा दिहले कि मूर्ख लोग एह तरीके होले। प्रशासन में उनकर विद्वता कुआड़ ही रहे और प्रेम के क्षेत्र में उनकर जिंदगी एगो अनोखा उदाहरण रहे। पृथ्वी पर वो सबसे अधिक बुद्धिमान प्रमाणित भइलन, पर उनका ऐसन मूर्ख भी त केहू प्रदर्शित ना कइलन। सुलेमान ए प्रकाशन के एगो पहेली बन के रह गइलेन। उ पवित्र शास्त्र के एगो विरोधाभास हमें। पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान आदमी और सबसे बड़ मूर्ख भी रहन। सभा उपदेशक किताब ई प्रमाणित करे पर तुलल बा। सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ बा। परमेश्वरहीन जिंदगी के तब व्यर्थ होके ही के चाही। आधुनिक महानगर के जिंदगी शैली कुछ ए तरीके बा।
नौजवान लोग कॉलेज में प्रवेश ले ले, पर उन लोग सही में पढ़े या ज्ञान ऊर्जा के लक्ष्य से वहाँ ना जाइल करेलन। पता ना वहाँ का करेला लोग। हाँ, उन लोग के राती के फोटो रंगीन होला। ए रात में 1000 रुपया मस्ती मौज में झोंकेलन। उन लोग के विवेक के छुएलन भी ना। और ई रुपया कौना चीज के खातिर दिहल गइल बा, कौना आवश्यकता के पूर्ति में लगावल गइल बा? शराब के पिए में या और कोनो शारीरिक गलती काम में? समाज के उच्च वर्ग ऐसने होला। पढ़ाई खत्म होते ही यानी कि छुट्टी में पुत्र अथवा पुत्री दूर ही अनेक उपाय के खातिर पिता के ओर से एक गो कार मिल ही जाला। राति के समय पर बाप महतारी के कोनो प्रतिबंध ना रह जाला। कुछ कह के रोकल व्यर्थ होला। हर एगो नया कानून के तोड़े के कोनो नया साधन ओसही तैयार खड़ा क के राखेलन। बीच रात के पश्चात सड़क सुनसान और तीव्र गति के आनंद के आमंत्रण देत दिखाई देला। निरर्थक और उद्देश्यहीन जिंदगी व्यर्थ जैसे हवा के पकड़ल ह। परमेश्वर के बिना जिंदगी बितावल व्यर्थ ह। भाई बहन, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमारा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी। उनमें देखी सब उपदेशक 1 अध्याय के 3 पद एह तरी से बता रहल बा। हम पढ़ रहल बानी, मनुष्य सूर्य के नीचे जवन मेहनत करेला ओ सबसे ओकरा का लाभ होला? भाई बहन, मानव प्रयोग में लागल बाणे। उन लोग सूखल पत्थर के निचोड़ यानी कि गार के रस निकाले के कोशिश कर रहल बाणे। सूरज के नीचे अथवा धरती पर शब्द मानव दृष्टिकोण पेश करेला। एकरा में परमेश्वर के कुछ भी योग्य ना होला। मानव के पहला प्रयोग है विज्ञान के क्षेत्र में। वो प्रकृति के नियम सब के अवलोकन और अध्ययन करेले। सुलेमान खुद ई प्रयोग कैले रहन। आज के मानव भी इहे कर रहल बा। कभी कभी वो अपना प्रयोग में बरिसों और कबहुओं सब जिंदगी लगा देले। ई किताब हमनी की जान पहचान प्रकृति के नियम से करवावल करेले। आई देखल जाओ विज्ञान के क्षेत्र में, तो यही अध्याय के 4 पद ए तरी से बता रहल बा। एगो पीढ़ी जाले और दूसर की पीढ़ी आवेले, पर पृथ्वी सर्वदा स्थिर बनल रहेले। मित्र, मानव में ना, मानव यहाँ आवेला और आगे बढ़ जाला। अमेरिका में एगो पेड़ पावल जाला जौन की पृथ्वी पर सबसे पुराना पेड़ है। कुछ तो मसीह यीशु के पूर्व के है, उनका से भी पुराना चट्टान। इस सब पुराना के याद दिला रहल बा, पर एकरा तुलना में मानव कुछ भी नहीं खे। एगो पीढ़ी आवेले चल जाले और दूसर की आवेले। मानव स्थिर हमें। मित्र, तो एकरा बारे में जानकारी खातिर यही अध्याय के 5 पद एह तरी से बता रहल बा। ये भी कुछ सूर्य उदय यानी कि उगेला और अस्त हो जाला और उदय के स्थान में शीघ्र पहुंच के पुनः उग जाला। मित्र, उल्लेखनीय तथ्य ई बाकी आनंद और संतोष ज्ञान के विकास के अनुपात में ना बढ़ेला। यह सब उपदेशक किताब के बखान जौन की हम ए परिचय और अध्याय में देखनी है जा कि कैसे कौना तरी से सुलेमान अपना अनुभव के रखले बाड़े। यहाँ हम रुआ के इस सलाह देवे चाहतानी कि रुआ प्रभु यीशु मसीह की ने आई और अपना जिंदगी के प्रभु यीशु मसीह के हवाले कर दी। प्रभु यीशु ही मार्ग, सत्य और जिंदगी हमें। एकरा बाद
अब हम कुछ ना कहब। रउआ सोची विचारी और अपना आत्मा और आपन देह और आपन प्राण के प्रभु यीशु मसीह के हवाले कर दी। हमार विश्वास रउआ से बस यह बा कि रउआ प्रभु यीशु मसीह के आपन जिंदगी दे दी। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, आज्ञा दी। परमेश्वर रउआ के बहुत बहुत आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।